नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सामाजिक विज्ञान जो इसका सब टॉपिक है अर्थशास्त्र, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर है 18 और दिनांक है हमारा 15 अगस्त 2020। तो इसको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जो कि 2 पर्सन की कहानी के ऊपर है ये पूरी की पूरी वर्कशीट। इसके क्वेश्चन भी देखेंगे, हम आंसर भी देखेंगे, बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए बच्चों, और यहाँ पर आप अपना क्लास टीचर का नाम लिख लीजिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और न्यू स्टूडेंट्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे, और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको लास्ट तक वीडियो को सुनना है, जिससे कि कोई भी छोटा सा पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मिश्री लाल की कहानी है और राइट हैंड साइड में करीम की कहानी है। 2 अलग अलग पर्सन है, दोनों का सोच और वो चीजें हमें देखनी है यहाँ पर कि क्या ये बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, मिश्री लाल जो है, मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है। गन्ना जो पेरने वाली मशीन होती है वो क्या करती है बच्चों, वो करती है आपका गन्ने मशीन में जाते हैं और उससे शुगर मतलब चीनी निकल के आती है। ठीक है, तो उस मशीन का काम ये है, मगर ये मशीन जो है वो बिजली से चलती है, ये ध्यान रखना है आपको, और उसे अपने खेतों में लगाया है। तो ये जो मिश्री लाल है उसने अपने खेतों में लगाया बिजली से चलने वाली मशीन। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। जब ये मशीन नहीं थी तो उस टाइम पे बैलों की मदद से ये गन्ने को पेरने का काम किया जाता था। तो मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। मिश्री लाल क्या करता है, ये जो मशीन लाया तो इसने क्या करा, दूसरे जो किसान हैं उनसे भी उसने गन्ना खरीदा, क्योंकि उनके पास मशीन नहीं थी तो वो बेच देते थे इनके पास, और इससे भी वो गुड़ बनाता था। उसके बाद है, गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। शाहपुर एक जगह का नाम है, वहां पर जो व्यापारी है जो गुड़ बेचते हैं तो उनको गुड़ इकट्ठा वो जो है मिश्री लाल जाकर बेचता है। अब वो बेचता है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट होता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ पैसे बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी मिश्री लाल की कहानी। अब उसके बाद करीम की कहानी पढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में करीम ने क्या कहा, करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। कंप्यूटर जो है जिससे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो एक सेंटर खोल लिया है। केंद्र का मतलब है सेंटर। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर व कालीगंज जाने लगे हैं। कुछ मतलब हाल ही के वर्षों में जो विद्यार्थी हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो शाहपुर शहर जो है वहां पर जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाएं लेने जाते हैं। कुछ बच्चे जो गांव के हैं, क्योंकि शहर में कंप्यूटर नहीं था तो वो कंप्यूटर कक्षा लेने के लिए कहाँ जाते थे, शहर जाते थे, और उसका नाम है शाहपुर शहर। ठीक है बच्चों, उसके बाद है, गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर कोर्स में डिग्री थी। तो करीम ने क्या देखा, गांव के अंदर 2 महिलाएं थी जिनके पास कंप्यूटर कोर्स की डिग्री थी, मतलब उनको कोर्स आता था कंप्यूटर। ठीक है, तो उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। करीम ने क्या सोचा कि मैं इनको जॉब दूंगा। ठीक है, जॉब का मतलब है उनको कुछ पैसा दूंगा और कंप्यूटर कोर्स की जो वो नॉलेज है वो बच्चों को सिखाएंगे। तो उसने कंप्यूटर खरीदे इस चीज के लिए, और अपने घर में बाजार की ओर खुलने वाले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। तो जो करीम था उसके घर में ही एक कमरा ऐसा था जो बाजार की तरफ, मार्केट की तरफ गेट था। तो उस कमरे में इसने कक्षाएं स्टार्ट की। और टीचर कौन थे, जो 2 महिलाएं थी जिनके पास कंप्यूटर का डिग्री थी। ठीक है बच्चों, तो हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। हाई स्कूल के जो बच्चे थे वो काफी संख्या में कक्षाओं में पढ़ने आने लगे। इससे क्या है, ये थी पूरी की पूरी करीम की कहानी, और ऊपर थी मिश्री लाल की कहानी। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो नीचे, ये लिखा हुआ है, मिश्री लाल और करीम बहुत अच्छे उदाहरण है। आप देख पा रहे हो, मिश्री लाल ने तो क्या किया, शुगर केन मशीन ली, गांव में लगाई, और गांव में लगाने से क्या है, काफी बंदों को जॉब भी मिली होगी, क्योंकि उसने काफी बंदों को वो जॉब पे भी लगाया। तो इससे क्या है, गांव में एम्प्लॉयमेंट आई।
करीम ने भी क्या किया, कंप्यूटर खरीदे। कंप्यूटर खरीदने से क्या है, 2 महिलाएं कंप्यूटर डिग्री थी, उनको जॉब दी इन्होंने, तो उससे अपने आप को भी लाभ हुआ और बच्चों को भी लाभ हुआ, उनको कहीं और जाना नहीं पड़ा। तो जिन्होंने उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्तों पर चलकर निर्माण और व्यापार में निवेश किया, तो इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण सेट किया, जिसमें उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्तों पर चलकर निर्माण और व्यापार का काम किया। उन्होंने पुराने तरीकों को ना अपनाते हुए और खेती पर निर्भर ना रहते हुए कुछ अपना व्यवसाय करने की सोची। क्योंकि आपको भी पता है कि जो गांव में है ज़्यादातर उनको पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि क्या करोगे पढ़ के, आप एक काम करो, हमारी खेती बाड़ी बहुत बड़ी है, आप यहीं पर ही अपना बच्चों यहाँ पर काम करने लगो। तो इससे क्या है कि जो सोच थी वो चेंज हुई और इससे पूरा का पूरा जो है व्यवसाय नया सोचा गया। तो कुछ नई सोच यहाँ पर लगाई गई और इस सोच के साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। अब देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार गांव में ही रहकर वो गांव के अन्य लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। क्योंकि गांव में रहकर ही उन्होंने वो स्टार्ट किया, तो इससे क्या है, रोजगार बढ़ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए गांव वालों के लिए अब ये आवश्यक भी है कि वह कुछ हट के सोचे और कृषि से इधर इतर कुछ गैर परंपरा धंधे में भी लगे। तो इससे क्या है कि गांव को भी एक एग्जाम्पल मिल गया कि ये सोच सकते हैं तो हम भी सोच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी पूरी की पूरी 2 स्टोरी, जो कि बड़ा मोटिवेशनल स्टोरी थी। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल इन्होंने दोनों ने सेट किए। अब देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, मिश्री लाल और करीम 2 प्रश्न थे, इनकी कहानियां किन तरीके से एक दूसरे से भिन्न है। इन दोनों की कहानियां किस तरीके से दोनों अलग अलग है और किन बातों से ये एक दूसरे से समान है। तो बच्चों हमें ये ढूंढना है कि भिन्न कैसे हैं दोनों की स्टोरी और समान कैसे है। ठीक है, इसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं बच्चों। तो समानता अगर देखी जाए तो समानता में आपने देखा जो करीम था उसने भी मशीन खरीदी और जो मिश्री लाल था उसने भी मशीन खरीदी। तो समानता क्या है बच्चों, मशीनों। जो गन्ना पिरोई मशीन खरीदी थी किसने, मिश्री लाल ने। ठीक है बच्चों, मिश्री लाल ने ये वाली मशीन खरीदी थी गन्ना पिरोने वाली, और करीम ने कौन सी मशीन खरीदी थी बच्चों, कंप्यूटर वाली। तो मशीनों के रूप में दोनों की निश्चित पूंजी लगी, दोनों ने क्या है पैसा लगाया और दोनों ने मशीनों पे पैसा लगाया, मतलब एक तरह की ये फिक्स अमाउंट कह सकते हैं हम। ये थी इनके में समानता। अब भिन्नता अगर देखें तो करीम के पास एक बड़ी निश्चित पूंजी है क्योंकि उसके पास कंप्यूटर के रूप में संपत्ति है जो गन्ना पिरोई मशीन की तुलना में अधिक महंगा है। तो आप समझिए करीम जो है, मान लीजिए 50 बच्चे आते हैं तो 50 बच्चों के लिए 50 कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो इससे होगा क्या, 50 कंप्यूटर की जो अमाउंट है, जो पूंजी है, वो ज़्यादा होगी किससे, गन्ना पिरोई मशीन से। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से ये एक भिन्नता है करीम और मिश्री लाल की स्टोरी से। दूसरी भिन्नता मेरे को जो समझ में आई, करीम जो जॉब दे पा रहा है वो किसको दे पा रहा है, शिक्षित लोगों को। शिक्षित मतलब जो एजुकेटेड है। करीम ने शिक्षित और योग्य कंप्यूटर शिक्षकों को भी नियुक्त किया है, जबकि मिश्री लाल का श्रम मुख्य रूप से अकुशल श्रमिक है। क्योंकि मिश्री लाल जो है अगर डिग्री है या नहीं है तो भी मशीन चला सकता है, मगर जो करीम है, करीम ने कंप्यूटर सेंटर खोला और कंप्यूटर वही चला सकता है जिसके पास डिग्री है, जिसको नॉलेज है कंप्यूटर कैसे चलता है। तो इस तरह से ये दोनों भिन्नता हमें मिली है स्टोरी के हिसाब से। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पालमपुर गांव में, दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, पालमपुर गांव में मजदूरों की अच्छी खासी संख्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा संख्या थी। ऐसे में गांव के लोगों को खेती के अलावा किन्हीं और काम धंधों में भी लगने की क्या आवश्यकता है। जब पालमपुर गांव है और मजदूरों की मजदूरी करके उनका पेट भर रहा है, तो ऐसे में उनको किसी और काम धंधे में लगने की क्या जरूरत है। तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर होगा इसका, आप भी अपने आप सोचो और इसका उत्तर लिखो। फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर सिंपल कर रखा है, उत्तर लिख रखा है जो मेरे को समझ में आ रहा है स्टोरी के हिसाब से। वो मैंने लिखा, लोगों को खेती के अलावा अन्य गतिविधियों में काम करने की आवश्यकता है क्योंकि पहला पॉइंट है बच्चों, खेत मजदूर आमतौर पर भूमिहीन होते हैं।
जो खेत मजदूर आप देखते हो बच्चों, जो मतलब जो पर्सन या जो मतलब लेबर है या जो गांव के लोग हैं, वो आमतौर पर भूमिहीन होते हैं, भूमि नहीं होती उनके पास। वो क्या है, मजदूरी करने के लिए खेतों में जाते हैं, किसी न किसी से किराए पे ज़मीन लेते हैं और उसके बाद खेती करते हैं। मगर दूसरे काम में उनको कोई ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्ट क्या है, ना तो उनको ज़मीन का कोई पैसा देना पड़ता और ना ही किसी और तरह का। तो वो जाते हैं और एक महीने के हिसाब से वो पैसे लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ज़रूरत है। दूसरा जो मेरे को समझ में आ रहा है, उनका बड़ा परिवार होता है जो गांव में होते हैं, लेकिन खेती से उन्हें मिलने वाली मजदूरी अन्य गतिविधियों की तुलना में बहुत कम है। आप देखिए कि खेतों में जो पैसा है वो डिपेंड करता है आपका कितनी खेती बाड़ी हुई, किस तरह से जोता गया, किस तरह से वो चीज़ें लगाई गई, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। कई बार वो रेट कम मिलता है, कई बार मीडियम मिलता है और कई बार बारिश वगैरह और इस टाइप से ज़्यादा हो जाती है तो ख़राब भी हो जाता है। मगर जब आप किसी और एक्टिविटी में जाओगे, क्योंकि परिवार बड़ा है, परिवार बड़ा होने का मतलब है बच्चे भी होंगे, उसमें सारी चीज़ें होगी, तो उससे क्या है कि उनका जो भरपेट खाना है और वो चीज़ें है वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए हर बंदा जो भी, चाहे वो किसी भी गांव में रह रहा है या कुछ भी है, तो वो ये सोचता है कि मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो दूसरा काम करने के लिए सोचता है। तीसरा जो रीजन समझ में आ रहा है, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय की ज़रूरत होती है। यही मैंने आपको बताया कि परिवार की ज़रूरतें बढ़ जाती है, क्योंकि परिवार बड़ा होता है तो उसके हिसाब से ही ज़रूरतें भी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए आपके जो फार्मिंग है या जो आपका मजदूरी है उससे काम नहीं चल पाता, इसलिए आपको कुछ ना कुछ अलग काम करना पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम आंसर देंगे। आपको जो समझ में आ रहा है स्टोरी के हिसाब से वो आप दे सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मिश्री लाल और करीम, जो दो स्टोरी हमने ऊपर पढ़ी थी, किस प्रकार से उद्यमशीलता के सशक्त उदाहरण हैं। किस तरह से ये उद्यमशीलता होता है, इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप के सशक्त उदाहरण है अपने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की अनुभव और सीखों से जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है किस तरह से वो सशक्त उदाहरण है। दूसरा आपको बताना है कि अपने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले जो एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम है उनके अनुभव और सीखों से जुड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखते हैं बच्चों, जो मैंने जो लिखा है इसका क्या उत्तर होगा वो देख लेते हैं एक बार। तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारा होगा, करीम और मिश्री लाल दोनों ही उद्यमशीलता की मानसिकता के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ऊपर लिखा हुआ था कि ये दोनों उदाहरण हैं, बहुत ही अच्छी सोच के हिसाब से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि दोनों ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक उद्यम स्थापित किया। उद्यम का मतलब है एक बिजनेस, तो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया दोनों ने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। पॉजिटिव का मतलब बच्चों ये है कि दोनों ने ये नहीं सोचा कि मेरा नुकसान होगा, मेरा ये होगा, जैसे कि कई बार सोचते हैं। तो हमेशा दोनों ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीज़ों को स्टार्ट किया और वे न केवल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं बल्कि उन्हें रोजगार भी देते हैं। जैसे कि आपने देखा, करीम ने क्या करा, दो वुमेन देखी, इन्होंने दो महिलाएं देखी कि उनके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो उनको उसने रोजगार प्रोवाइड करवाया। ठीक है, इसी तरह से मिश्री लाल ने भी क्या करा, एक मशीन लगाई, जिससे कि क्या है, गाँव में जितने भी पर्सन थे उनको कहीं ना कोई किसी ना किसी को जॉब पे मिली। तो दोनों ने क्या करा, लोगों की ज़रूरतों को के साथ साथ क्या किया, उनको रोजगार भी दिया। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, करीम और मिश्री लाल। उसके बाद क्वेश्चन था बच्चों इसी के अंदर, उद्यमी मानसिकता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के उदाहरण आपको अपने हिसाब से कोई एक देना था, जिससे कि पता लगे कि एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के हिसाब से कैसे सेट होता है। तो यहाँ पर बच्चों बिल गेट्स, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है उनका नाम है बिल गेट्स। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उसके किसी उत्पाद का उपयोग न किया हो। तो जैसे कि आप जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, तो इन्होंने क्या क्या बनाया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, विंडो 10 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा, जिसमें हम एक्सेल, पावर पॉइंट ये यूज़ करते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि हमारा ब्राउज़र होता है। तो इस टाइप से ये जितनी भी चीज़ें हैं, किसी न किसी ने
एक ना एक चीज़ जरूर यूज़ की होगी। तो ये जो है, अगर बिल गेट्स ना सोचता, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है, अगर ये ना सोचते तो आज हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे होते। तो कहने का मतलब है, जो भी सोचता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है और कोई ना कोई उसको बेनिफिट आता ही आता है। ठीक है, रोजगार भी मिलता है और उसको हेल्प भी मिलती है। इसी तरह से आपको भी अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना है और इस तरह से एग्जाम्पल सेट करने हैं। जिस तरह से आज मिश्री लाल और करीम की स्टोरी आई हुई है, इसी टाइप से आपकी भी स्टोरी बुक में छपे। तो बच्चों, इस तरह से हम चीज़ों को कर रहे हैं और आगे भी वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं लाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिस हो जाए। तो इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा, वर्कशीट लाता रहूँगा। आगे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।